औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ, जो वजीफ़ा आपसे शेयर किया जा रहा है, ये बहुत ही करेंटेड अमल है और सूरह अल फातिहा का अमल है और इसको करने से एक ही दिन में आपकी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरी एक बहन ने रिक्वेस्ट की कि उनकी बेटी की शादी है और पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा, या उनको पैसे वो चाहती हैं कि उनका कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाए पैसे के हवाले से, क्योंकि लड़की की शादी है, लड़की की शादी का मामला है तो पैसा तो ज़रूरत होता है, या और भी किसी का कोई मसला है पैसे के हवाले से, पैसा नहीं मतलब उनको पैसे की ज़रूरत है लेकिन पैसे का इंतज़ाम कहीं से नहीं हो रहा, तो वो ये वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन ये वजीफ़ा फॉर एनी हाजत है, आप किसी भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सूरह अल फातिहा का बहुत ही सॉलिड, बहुत ही ग्रेंटेड अमल है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से एक ही दिन में आपकी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी और आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी हाजत पूरी होने लगी है। तो आपने करना क्या है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये वजीफ़े का टाइम जो है वो नोट कर लीजिए। ये फजर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा किया जाएगा और सूरह अल फातिहा को किस तरह पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। और यहाँ मैं इजाज़त का जिक्र जो है वो कर दूँ पहले, कि इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की कलाम है, अल्लाह ताला की बहुत ही ज़्यादा मुजरब सूरत है और इसको तो सूरह अल फातिहा को तो दुआ भी कहा गया है और दवा भी कहा गया है, यानी ये हर दर्द की दवा भी है और हर मकसद के लिए दुआ भी की जा सकती है इसको पढ़ के। और पैसे के लिए तो बहुत ही मुजारिब है कि अगर कहीं से पैसे का इंतज़ाम ना हो रहा तो इसके बहुत सारे वज़ाइफ हैं और पहले इसके पैसे के हवाले से मेरे चैनल पर मौजूद भी हैं सूरह अल फातिहा के अमल। तो ये आज जो मैं आपसे अमल शेयर कर रही हूँ ये भी बहुत ही करेंटेड है और 100% आजमाया हुआ लोगों का अमल है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। आपने फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद आपने अपने जो भी ज़िक्र अस्कार आप डेली करते हैं आप उनसे फारिग हो चाहिए, और उसके बाद जब आप वजीफ़ा करने लगें तो कोशिश कीजिएगा कि सूरज निकलने से पहले पहले आपका ये जो वजीफ़ा है ये पूरा हो जाए। आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से पहले आपने अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार की एक तस्बीह आपने लाजमी पढ़नी है। अस्तगफार की एक तस्बीह आप पढ़ने के बाद फिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है जो नमाज में पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप उस हवाले से करें, और ये वजीफ़ा फॉर एनी हाजत है, किसी और मकसद के लिए भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं मकसद नहीं बयान कर रही, मकसद आप लोगों के आप बेहतर जानते हैं। तो आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने सूरह अल फातिहा को 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ें और फिर आमीन आपने ज़रूर कहना है। और इसके साथ ये होगा, आप इसको गौर अपने यहाँ से तवज्जो आपने ज़रा फरमानी है कि करना क्या है। आपने ये वजीफ़ा पूरा कर लिया, उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने मकसद की दुआ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके मांगनी है, यानी बहुत गहराई में, इस तरह से कि आप हैं और आपका रब है, इस तरह से आपने आजिज़ी के साथ दुआ मांगनी है। और दुआ मांगने के बाद आपका वजीफ़ा पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपने सारा दिन में अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आमीन का जो लफ्ज़ है वो कहते रहना है। आमीन आमीन आमीन, ये आपकी ज़ुबान से जुदा नहीं होना चाहिए पूरा दिन, ठीक है। आपने आमीन को अपने ज़ुबान पर रखना है और आपका मकसद आपके ज़हन में होना चाहिए। आमीन आमीन, ऐसा करने से क्या होगा, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जब हम आमीन कहते हैं, हम दुआ मांग रहे होते हैं, उस वक्त हम जब आमीन कहते हैं तो फरिश्ते भी हमारे साथ आमीन कहते हैं, और जब हमारी आमीन और फरिश्तों की आमीन मिल जाती है आपस में तो फिर वो दुआ लॉक हो जाती है और वो लाजमी 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 कबूल होती है। अब आप आमीन का लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पर रखें और उसको जुदा ना होने दें। पता नहीं आपके बोले हुए कौन से आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन जो है वो शामिल हो जाए और आपकी दुआ कबूल हो जाए। ये मकसद कोई भी आप रख के कर सकते हैं, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे पैसों का जिक्र किया था तो मैंने पैसों का ख़ास तौर पर इस वजीफ़े के साथ किया, क्योंकि सूरह अल फातिहा जो है वो पैसों के हवाले से और मोहब्बत के हवाले से या किसी भी बीमारी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो बाकी भी इसके साथ और बहुत सारे वज़ाइफ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं, ये पैसे के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से और बीमारी के हवाले से, ये बहुत मुजरब सूरह है और इसके अमल बहुत सारे मेरे चैनल पर मौजूद भी हैं। आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपका ये मसला हल हो जाएगा। आमीन।
تو اب میں آپ سے رخصت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔